नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भगवान की दिव्य कृपा से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। इस शांति से मनुष्य के सब दुखों का पूर्णतः अंत होता है और ऐसा शांत मन पाकर मनुष्य की बुद्धि दृढ़ होकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है। परमात्मा अपनी कृपा द्वारा मनुष्य को जो दिव्य आनंद प्रदान करते हैं वह ध्रुव तारे के समान मनुष्य की बुद्धि का घेराव कर लेता है। इससे मनुष्य की इंद्रियों का सुख प्राप्त करने की उत्तेजना कम हो जाती है। जब मनुष्य में सांसारिक भोगों की लालसा समाप्त हो जाती है तो वह सभी दुखों से परे हो जाता है और उसका मन पूर्णतः शांत हो जाता है। इस प्रकार आंतरिक शांति से मनुष्य की बुद्धि दृढ़ होकर यह निर्णय लेती है कि आत्मा का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा में लीन होना होता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात असंयमी व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर व मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। असंयमी व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ नहीं होती, न ही उसका हृदय भगवान के चिंतन में स्थायी होता है। जिसके मन में शांति संभव ना हो उसके मन में सुख संभव नहीं हो सकता। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था कि भगवान को जानो व शांति प्राप्त करो। इस श्लोक में भगवान कहते हैं भगवान की प्राप्ति के बिना शांति संभव नहीं। जो व्यक्ति स्वयं की मन व इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह भगवान का चिंतन भी नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय है कि निकृष्ट भौतिक ऐश्वर्यों और सुखों का त्याग परमात्मा की भक्ति के आस्वादन के बिना संभव नहीं। जो व्यक्ति भौतिक सुखों के त्याग के बिना दिव्य सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं उनकी स्थिति मधुमक्खी के समान होती है, जिसके लिए मधुरस का त्याग करना संभव नहीं। संस्कृत साहित्य की एक कहानी के अनुसार एक मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठकर उसका रस चूस रही थी। ज्यों ही सूर्य अस्त होने लगा तो फूल की पत्तियां संकुचित होने लगी, किंतु मधुमक्खी रस पीने में इतनी आसक्त थी कि उड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि अभी फूल के संकुचित होने में बहुत समय है, इसलिए मैं और अधिक रस पी सकती हूँ। थोड़े समय में अंधेरा होने के कारण फूल संकुचित हो गया और मधुमक्खी उसमें फंस गई। मधुमक्खी ने सोचा कि कोई बात नहीं, रात भर मैं फूल के अंदर रहकर इसका रस चूसूंगी और कल प्रातः जैसे ही पत्तियां खुल जाएंगी तो मैं उड़ जाऊंगी। काष्ठ भेदो निपुणोपि संग्रही कुंठितो भवति पदम विभेद। अर्थात मधुमक्खी के अंदर यह शक्ति होती है कि वह लकड़ी को खोखला कर देती है, किंतु वह रस में आसक्ति के कारण फूल की कोमल पत्तियों के भीतर चिपकी रहती है। उसी समय वहां एक हाथी आया और उसने टहनी के साथ फूल को निगल लिया। मधुमक्खी को लगा कि वह अपने प्रिय फूल के साथ कहीं जा रही है। इसके पश्चात शीघ्र ही वह मर गई। इसी प्रकार मानव भी इंद्रियों में आसक्त होकर वह संतों के उपदेश पर ध्यान नहीं देता। वृद्धावस्था आने पर भी वह भौतिक सुखों का आनंद लेने का प्रयत्न करता रहता है। अंततः काल उन्हें मृत्यु के रूप में ग्रास लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।